2.0 पर मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है, 100% छपने वाला है। उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा से रहने वाला है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। चुरा कर लाया हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये प्रश्न रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। इस प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न को किस तरीके से लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 8 नंबर में पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देर न करते हुए। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan−1√2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपका प्रश्न बना हुआ है और कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा भी गया है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे जरा देखिएगा। यहां पर सबसे पहले मान लेता हूं, क्या माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा त्रियक ऊंचाई क्या है L व आयतन V है। क्या है? V है। ये कंडीशन आप यहां पर देख लीजिए जिससे हम बात करने वाले हैं। अब अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर देखिए एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक शंकु का निर्माण करने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई को L से और लंबवत ऊंचाई को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका O बिंदु हो जाएगा, ये A B और इसको मैं क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं। इसका अर्ध शीर्ष कोण जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ये आपकी R हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बात करनी है, इस तरीके से हमें बताना है। अब जरा आप यहां ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते हैं क्या, चूंकि आप जानते हैं L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। क्या होता है? L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस क्या होता है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। यहां से हम अगर R का मान निकालें तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। क्या? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां पर बनेगी। इस तरीके से हमने यहां पर निकाल लिया है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, यहां पर आप शंकु का आयतन की बात करेंगे। क्या? शंकु का आयतन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। शंकु का जो आयतन होता है प्यारे भाइयों एवं बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर H हो जाएगा। यहां R स्क्वायर का मान रख दीजिए तो 1/3 पाई की जगह पाई रहेगा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी अभी बनने वाली है। इस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं। यहां H का अंदर गुणा भी कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई रहेगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर H माइनस की H क्यूब हो जाएगा। ये कंडीशन यहां तक आपकी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करेंगे, H के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करने वाले हैं? H के सापेक्ष करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा देखिए जब आप करेंगे इसका डिफरेंशियल तो ये हो जाएगा dB अपॉन DH 1/3 पाई रहेगा एंड D अपॉन DH क्या है, L स्क्वायर H है। क्या? L स्क्वायर H माइनस के H क्यूब है।
ये आपका बनेगा। अब आप जानते हैं डिफरेंशियल जब कर रहे हैं तो h के सापेक्ष हो रहा है, यहां हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ एल स्क्वायर इंटू एच का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस एच क्यूब का करेंगे तो 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो dB अपॉन ds की जो वैल्यू आई वो कितनी थी, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर थी। ठीक है, ये था आपका। अब आपको एक बार पुनः से इसका डिफरेंशियल करना था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, h के करना है। तो यहां से जब करेंगे तो ये हो जाएगा d2v अपॉन डी स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर 1/3 पाई, यहां हो जाएगा देखिए d अपॉन डी एच और एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एल स्क्वायर जो है वो आपका कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होने वाला है, कांस्टेंट रहेगा, और अगर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/3 पाई, 0 माइनस के 2 3 6h हो जाएगा। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 से आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 पाई h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई h हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बनी। अब आपको क्या करना है, आयतन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए देखिए, यानी यहां लिख सकते हैं किसके, महत्तम, यानी अब v के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए क्या कंडीशन होती है आप सभी जानते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, dB अपॉन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए dB अपॉन डी का जो मान है उसको 0 के इक्वल रख देंगे इस कंडीशन को, तो क्या बनेगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसको कांस्टेंट का भाग कर देंगे तो एल स्क्वायर माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3h स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। ये एल स्क्वायर का मान आ गया, किसका मान आ गया, एल स्क्वायर का मान आ गया। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें, क्या h का मान निकालें, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। और अगर h का मान यहां रखना है, अगर यहां h का मान आपको रखना है तो क्या बनेगा, जरा देख लीजिए, यहां से l का मान बन जाएगा क्या, प्लस माइनस l अपॉन √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। अब यहां पर आपको रख के देख लेना है क्या बन रहा है, क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए यहां पर अगर रख के देखेंगे h की वैल्यू को l बटे √3, क्योंकि हमें उच्चतम मान की बात करनी है प्यारे बच्चों, किसकी बात करनी है, उच्चतम मान की बात करनी है। तो यहाँ ऋणात्मक जो चिन्ह है वो आपका नहीं लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो यहां से क्यों, तो यहां पर हम l ही रखते हैं, l अपॉन √3 ही रखते हैं। तो यहां रखेंगे तो माइनस का 2 पाई और h का मान हो जाएगा l बटे √3, क्योंकि ये ऋणात्मक है। और ऋणात्मक की कंडीशन में आप जानते हैं, ऋणात्मक की कंडीशन में आप सभी जानते हैं क्योंकि उच्चतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः h बराबर l अपॉन √3 पर आयतन v उच्चतम होगा, क्या होगा, उच्चतम कहें या फिर हम यहां कह सकते हैं महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम होगा। अगर महत्तम होगा तो अब आपको क्या करना है, क्या करना है, h का मान समीकरण 1 में रख देना है। क्या, h का मान क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर यहां पर h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए h का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस के, यहाँ h की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3l स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर बटे 3, ये आपका हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर बटे 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम l और r की कंडीशन की बात करते हैं, क्या l और r की कंडीशन की बात करते हैं, तो यहां से देखिए, अगर यहां देखिए, अगर हम बात करें एल स्क्वायर का मान, देखिए हाँ अगर हम बात करते, चलो ठीक है यहां पर देख देते हैं, यहां से अगर r का मान निकालें तो r का जो मान रहेगा वो r का मान हो जाएगा √2l अपॉन √3 हो जाएगा, ये आपका बनकर आएगा। ठीक है, ये l का मान आ गया, किसका मान आ गया, l का मान आ गया। और h का मान हमें मालूम है। अब देखिए बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज बीओसी में, बीओसी की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज बीओसी में टेन थीटा, क्योंकि हमें टेन थीटा लेना है तो आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर लंब भुजा की बात करेंगे तो देखिए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ये हो जाएगा ओबी बटे ओसी। ठीक है, यहां देखिए ये टेन थीटा ही रहेगा। ओबी का मान क्या है, आर है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बटे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहां हो जाएगा √2 एल अपॉन √3 हो जाएगा, और एच का मान रखना है, ये आपका एल अपॉन कितना है, √3 है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, टेन थीटा बराबर √2 बनेगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स √2 हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है पिछले क्वेश्चन की तरीके से ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहां पर थोड़ी कंडीशन जो है वो आपको अलग दी गई है। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका तीन चार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी का ये आपका एग्जाम्पलर है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाते हैं, और आज हमारा ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर से आपको इंटीग्रेशन की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के तौर पर चलेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंटीग्रेशन से, उनको हम लेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम लोग। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवर्ती शंकु का अर्ध शीर्ष कोण sin इनवर्स 1/√3 होता है। और अच्छा प्रश्न है, इस तरीके से हमने डायग्राम बना रखा है। माना दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ एस वाले शंकु की त्रिज्या जो है r है, ऊंचाई h, त्रिज्या की ऊंचाई क्या है, l है। अब अगर हम बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए अगर बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते ही होता पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है, ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से देखिए ये कंडीशन आपकी बनके तैयार होने वाली है, इस तरीके से यहां पर हम देखने वाले हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, एल का मान निकालने वाले हैं। एल का मान कैसे आएगा जरा देखिए, पाई आर एल बराबर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां से एल बराबर निकालेंगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। समीकरण नंबर इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं, क्या देता हूं, समीकरण फर्स्ट दे देता हूं। अब हम बात अगर करते हैं शंकु का आयतन, क्या शंकु का आयतन की बात करें, शंकु का आयतन लेने वाले हैं, तो देखिए शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बी बराबर हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये कंडीशन आप जानते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ से हम वर्क करते हैं अगर इसका, तो इस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 और एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन आपको ध्यान में और रखनी है, क्या यहां से अगर हम बात करते हैं एच स्क्वायर, किसकी बात करते हैं, एच स्क्वायर की बात करते हैं, तो देखिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है, क्या एच स्क्वायर बराबर आप जानते हैं एल स्क्वायर माइनस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इसका प्रयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, और यहां इसकी जगह हम रख देंगे क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए अंदर। यहाँ पर एल का मान भी हम यहाँ पर रखने वाले हैं, तो एल का जब मान रखेंगे तो 1/9 पाई स्क्वायर आर घात 4, यहाँ पर एल की जगह मान रखेंगे क्या, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और माइनस क्या है, आर स्क्वायर है। इसे सॉल्व करिएगा तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस प्लस के पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एस,
और यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर है। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ बात करते हैं एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करने की, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा जरा देखिएगा, जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर घात 4। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी जगह हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा एलसीएम आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर घात 4 माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एस, और ये हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर आर घात 4। ये कंडीशन तो ये आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा, और यहां देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर घात 4 से ये कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 1/9 आर स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस की 2 पाई आर स्क्वायर एस। ये कंडीशन आपकी जो है वो बनकर आएगी, इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब आप यहां से क्या करेंगे देख लीजिए एक बार, हाँ देखिए अब आप इस आर का क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे, आर का क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आर का आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, और एस को बाहर ले लेते हैं, तो यहां से एस जब बाहर लेंगे तो एस एक आ जाएगा तो एस बटे 9 हो जाएगा, और आर अंदर जाएगा तो यहां हो जाएगा एस आर स्क्वायर माइनस के पाई 2 पाई आर घात 4, ये बनेगा। अब ये आपका बी स्क्वायर आ गया, तो यहां मान लेंगे क्या, माना बी स्क्वायर बराबर क्या है, यू मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा यू बराबर एस बटे 9 एस आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर घात 4। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू एस बटे 9। ठीक है, यहां हो जाएगा क्या, देखिए जब आर स्क्वायर का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2s आर हो जाएगा, देखिए ये एस है, माइनस का 4 दूनी 8 पाई आर घात 3। ये कंडीशन बनी। एक बार आपको पुनः कर देना इसका डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टू यू ओवर डी एक्स सॉरी डी आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 9 रहेगा। यहां देखिए हो जाएगा 2s आर का 1 हो गया, और माइनस के 8 3 24 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो एस अपॉन 9 एंड 2s माइनस के 24 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, उच्चतम और निम्नतम के लिए, यानी क्या लिखना है, यू के उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए, यू के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए क्या होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी यू अपॉन डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे 0 के बराबर रखेंगे तो एस अपॉन 9 2s आर माइनस की 8 पाई आर क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसको 0 में भेज देंगे तो हो जाएगा 2s आर माइनस की 8 पाई आर क्यूब, यहां से आप r कॉमन ले सकते हैं, तो 2s हो जाएगा माइनस की 8 पाई आर स्क्वायर बनेगा बराबर में 0। ठीक है, यहां से r बराबर 0 भी आपका हो सकता है, और इसको अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 8 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो इसको लिख सकता हूं 2s बराबर 8 पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर 2s अपॉन 8 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा s बटे 4 पाई। ठीक है, s बटे 4 पाई हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां तक बनेगी, s बटे 4 पाई की कंडीशन आप निकाल के लाए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में रख देना है, डी टू बाई ओवर डी आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 4 पाई, इस पर रखना है तो यहां रख देंगे s बटे 9 हो जाएगा। देखिए 2s और माइनस यहां हो जाएगा 24 पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा s बटे 4 पाई। ठीक है, ये इसको काट दीजिए, 4 6 24। देखिए अब यहां से 2r में तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा s बटे 9 मल्टीप्लाइड, यानी 6 में से 2 तो माइनस के 4s हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक की कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है, उच्चतम होता है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः आर स्क्वायर बराबर एस बटे 4 पाई पर यू का मान क्या है,
उच्चतम है। क्या है? उच्चतम है या कहूं महत्तम है। अब अगर ये निकल के आपका आया है तो आपको क्या करना है, देखिए आर स्क्वायर की कंडीशन को क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। देखिए समीकरण 1 से अगर हम बात करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये आपका रहा। यहाँ आर स्क्वायर का मान आप रख सकते हैं। किसका मान रख सकते हैं? आर स्क्वायर का मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आर का मान रख सकते हैं, या यूं कहें यहां से अगर बात करें एस का मान तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एल बराबर, एस की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहां हो जाएगा क्या, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर से, तो यहां हो जाएगा देखिए एल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना है, पाई आर स्क्वायर है, अपॉन में कितना, पाई आर है। यहां हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा 3r। कितना बचेगा? 3r। तो एल का मान कितना आ गया? 3r आ गया। कितना आ गया? 3r आ गया। एल का मान कितना आ गया? 3r आ गया। अब एल का मान आपका 3r है, या इसको हम यूं कह सकते हैं एल बटे आर, इस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब त्रिभुज की बात कर लीजिए, त्रिभुज कौन सा? VOC में। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, VOC की बात करते हैं तो यहाँ साइन थीटा लेना है, क्योंकि हमें साइन प्रूफ करना है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब भुजा आपकी ये रही और कर्ण ये रहा, तो ये हो जाएगा क्या, यहां से सॉरी यहां से आपने निकाला तो यहाँ आर बटे नहीं, आर बटे एल होगा, सॉरी यहां से एल, आर बटे एल होगा। तो यहाँ हो जाएगा आर बटे एल इक्वल टू 1/3, ये कंडीशन बनेगी। तो थीटा का जो मान रहेगा, थीटा का जो मान रहेगा वो साइन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, हल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे आज आपके लिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिएगा। आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, 1 से 2 बार अगर आप इन्हें देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम प्रश्न को करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आज हमारा ये फर्स्ट बुक का अंतिम लेक्चर था। इसके बाद अब आपको सेकंड बुक जो इंटीग्रेशन से शुरुआत होती है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर लेकर चलूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।